कश्मीर सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि फन और विरासत का भी मरकज है। इन्हीं में से एक खूबसूरत कला है दबके का काम। दबका असल में हाथ का ऐसा काम है जिसमें चंदेरी या चांदनी रंग के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जो धागे हैं वो धागे नहीं होते हैं, वो बेसिकली तार यानी कि वायर होती है। अब इस वायर को एक सुई में डाल के फिर एक एक दाने को कपड़ों के अंदर डिजाइन की सूरत में डाला जाता है। अब इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरी तरह से हाथ का काम है और इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब दबके का काम जो है वो ज्यादातर वेलवेट या रेशम के कपड़े पे किया जाता है और जब सूरज की किरणें इस काम पे पड़ती हैं तो खूबसूरती और नजर आती है। अगर दबके के बारे में बताऊं, दबका ऐसी चीज है जो पिछले काफी सालों से चल रहा है, एकदम से जनरेशंस में चल रहा है। नाउ इट्स अ फैशन राइट नाउ। अब इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल का और किस स्टाइल का करवा रहे हैं। बाकी दबका टोटली हैंडवर्क है, तो मतलब इसका कोई नो मैच, बहुत फाइन वर्क में माना जाता है। बाकी इट डिपेंड्स किस कारीगर के हाथ का बना हुआ, किस लेवल या किस स्टाइल में बना हुआ, इट डिपेंड्स। How did you get into this work? वेल ये बिजनेस तो हमारा एंसेस्ट्रल बिजनेस ही है, काफी सालों से हम यहीं पे हैं। माय फादर, इनफैक्ट माय मॉम यूज्ड टू वर्क हियर। वर्क पे किया, मतलब एक्चुअली मेन नाम अमृत, इट्स माय मम्स नेम, बट एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी अमृत। काफी सालों से चल रहा। अब ये है कि वो लेगेसी मेंटेन करना लगे हुए हैं उसी कोशिश में। दबका एक फैशन है यहाँ पे जो लोग पसंद करते हैं। यहाँ कश्मीर के अंदर तो ज्यादा ट्रेंड में है इस टाइम, और जो इसकी क्वालिटी पे सब डिपेंड करता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी दबके की उतना ही अच्छा वर्क निकलता है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक रेटों में आ जाता है, और वर्क भी अच्छा होता है। इससे किसी कपड़े पे भी जा सकता है। सबसे अच्छा ये है कि इसके अंदर वेट नहीं होता है। अगर इंसान लगाएगा तो उसमें वजन नहीं होगा कपड़े पे। जब वर्क हो जाता है लाइट वेट ही रहेगा। इस कला की इब्तिदा मुगल दौर में हुई, जब पर्शिया से कुछ आर्टिजन्स कश्मीर आए और उसके बाद कश्मीर के जो कारीगर हैं उन्होंने ये काम उनसे सीखा। अब कश्मीरी कारीगरों ने इस पे चिनार, बादाम के पत्ते और फूलों के डिजाइन्स बनाए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये काम इतना मशहूर हुआ कि कश्मीर में लोग फेरेंस पे, शॉल्स पे और शादियों के कपड़ों पे ये काम करने लगे। और इसमें बहुत सारे वर्क अलग अलग भी होते हैं, जैसे मतलब दबके के साथ हम नॉट कर सकते हैं या मुक्ते के साथ मिक्स कर सकते हैं दबके को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और रीजनेबल रेट में। दूसरा ये कि जब कोई कस्टमर डिज़ाइन कोई चूज़ करता है तो उसको जो चाहिए वो मिल सकता है दबके से। असल ये दबका जो है ये कश्मीर आर्ट नहीं है। जिस तरह कश्मीरी आर्ट सोजनी काम, आरी काम, कश्मीरी तिला वर्क, सोजनी काम, वो कश्मीरी आर्ट है। जो ये दबका वर्क है ये असली लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये वहीं के लोग ज़्यादातर करते थे, बाहर के लोग। क्या चैलेंज है जो अभी इस काम को लेके हमारे आर्टिजन्स फेस कर रहे हैं? नहीं, चैलेंज, फैशन को आप चैलेंज बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। इट्स अ फैशन, ये कभी भी इन कभी भी आउट, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा रहती है। दबका इज क्लास, ये रहेगा हमेशा के लिए जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी यू नेवर नो, फैशन कभी भी चेंज हो सकता है, बट हाँ जब से मैंने होश संभाला है दबका इज देयर। अभी तक दुल्हन ज्यादातर यूज करती थी इसको, मगर अब लोग भी वैसे भी लगाते हैं क्योंकि थोड़ा इसका रेट रिजनेबल हुआ है और वर्क भी अच्छा होता है ये। तो अगर किसी को वैसे लगाना है किसी ब्राइडल के लिए या किसी उसके लिए, तो ये अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर। मेटल से, असल में ये जो दबका नाम है इसका, ये मेटल से बनता है, मानो जैसे तांबे का होता है उसी तरीके का ये मेटल होता है, उससे ये बनता है और एक अच्छा डिसेंट वर्क होता है। अगर किसी भी कपड़े पे जाएगा, किसी भी ब्राइडल के लिए जाएगा, दुल्हन के लिए जाएगा, और अब तो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से आ रहा है। और मतलब अब इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग कलर का दबका भी आ रहा है।
ये नया एक चीज है कि जो कलर का दबका ऐड हुआ है, ये अब हर कलर में आ रहा है। किसी भी कलर में हम दबका यूज कर सकते हैं। फाइन वर्क है, इंट्रिकेट वर्क है, बहुत नाजुक वर्क है। अच्छा कारीगर अगर लगाए तो बहुत अच्छे से लगाया जाता है। फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। ये काम पूरी तरह से हाथ से किया जाता है। सबसे पहले नक्शा तैयार किया जाता है और फिर चॉक पाउडर की मदद से उस नक्शे को कपड़े के ऊपर डाला जाता है। उसके बाद जो वायर है यानी कि तारें, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनका डिजाइन बनाया जाता है। अब ये जो काम है मेहनत का और हुनर का काम है। एक डिजाइन को बनाने में कितना समय लग सकता है? डिपेंड्स, 2 दिन भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं। डिपेंड्स कितना हैवी कितना हल्का बनने को। अगर इट्स ऑल अबाउट मैन पावर, क्योंकि ये एक फ्रेम पे लगता है। इट्स लाइक अ 4 साइडेड फ्रेम। तो अगर आपके पास मैन पावर अच्छी है तो जो ड्रेस 10 दिन में बनेगी, वो ड्रेस अगर आप ज्यादा कारीगर बैठा देंगे वो 2 दिन में भी बनेगी। बट हाँ, इसलिए अच्छे कारीगरों का होना जरूरी है। अगर लहंगा में करना हो तो लाखों में होते हैं, क्योंकि उसमें तो महीने भर काम में लगते हैं। अगर मामूली गला, बाजू, सिलिए, दामन, उसमें भी 4-5 दिन कारीगर को बनाने में लगते हैं। सबसे चैलेंज है डिजाइनर्स। जिसके पास डिजाइनर्स होगा वो तो ऑरेंज चलेगा। जिनके पास ओल्डर डिजाइन है, ज्यादातर आजकल की लड़कियां नया नया डिजाइनर्स पसंद करते हैं। वो कंप्यूटर पे भी देखते हैं, तो वो डिजाइन दुकानदार को दिखाते, भाई ये करना है हमें। वो बोलते कोई बात, नो प्रॉब्लम, ये तो हो जाएगा 5-10 रोज में। आज दबके के कारीगर कई सारी मुश्किलों के शिकार है। अब जरी और कपड़ा इतना महंगा हो गया है और मार्केट में मशीन मेड इतने डिजाइन्स आ गए हैं और इनको पैसा भी बहुत कम मिलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि नौजवान जो है इस काम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर, दबके के अंदर। और इंशाल्लाह हम बहुत ज़माने से यहाँ करते हैं, हमें 10-11 साल हो गए इधर ये वर्क करते हुए। तो बहुत टाइम हो गया हमारी दुकान को। माशाल्लाह अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कारखाने हैं हमारे पास, वर्कर भी अच्छा खासे हैं माशाल्लाह। और ज़्यादातर सारे लड़के बाहर के हैं, तो ये यहाँ आते हैं माशाल्लाह। इस 6-6 महीने, साल भर इधर रहते हैं। तो अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर, शुक्र खुदा का। अब अच्छी बात तो ये है कि कई सारे इदारे इस काम को फरोग दे रहे हैं। अब ये काम तो सब्र का काम है और इसको बढ़ावा तभी मिल सकता है जब आपके पास डिजाइन अच्छे होंगे। आवाज द वॉइस के लिए यास्मीन खान।